आज 5 साल बाद रामपुर लौटा हूँ। इस मिट्टी की खुशबू मेरे शहर के वातानुकूलित दफ्तर की हर बनावटी चीज से ज्यादा सच्ची है। अजीब बात है, शहर की सड़कों पर मेरी पहचान इंजीनियर सत्यम थी, यहाँ सिर्फ सत्या। लेकिन मैं पिछले 5 सालों से सिर्फ सांवली का सत्या ही रहा हूँ। वो 5 साल शहर की चमकदार लेकिन बेजान सड़कें। मैंने हर रात डायरी खोली, उस सूखे हुए गेंदे के फूल को देखा और खुद को तसल्ली दी कि ये फूल एक दिन फिर खिल उठेगा जब मैं रामपुर वापस जाऊंगा और सांवली को अपना जीवन साथी बनाऊंगा। ये फूल मेरे प्रेम का अनुबंध था, एक अटूट विश्वास। कल रवि ने जब फोन पर बताया सांवली की शादी हो गई है, तो मेरे हाथ से सिर्फ फोन नहीं, मेरा पूरा सपना टूट गया। मैं शहर के किसी भव्य भवन का इंजीनियर था, बस उस क्षण में एक टूटा हुआ लाचार इंसान था। मैंने सोचा उसने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? क्या मेरा प्यार इतना कमजोर था कि एक खत या एक आवाज भी उसे रोक न पाई? हताशा में मैं तुरंत वापस भागा, इस उम्मीद में कि शायद रवि झूठ बोल रहा हो या शायद वह शादी जबरदस्ती की हो। मैं जानना चाहता था कि क्या सांवली ने अपनी मर्जी से ये फैसला लिया था। शाम को मैं सीधे घर के पीछे वाली पगडंडी से नदी किनारे गया, जहां हम बचपन में कागज की नाव तैराते थे। और हाँ, वहां वो थी, मेरी सांवली। सफेद साड़ी थी, माथे पर सिंदूर नहीं था। सफेद साड़ी थी, माथे पर सिंदूर नहीं था। वो किसी देवी की तरह शांत बैठी आसमान को निहार रही थी। उसकी आंखों में अब बचपन की चंचलता नहीं थी, बल्कि एक अथाह असहनीय पीड़ा का समंदर था, जिसे उसने मौन की चादर से ढक रखा था। जब मैंने उसे पुकारा सांवली, तो मेरी आवाज में मेरा सारा दर्द था। उसने पलट कर देखा और कहा, सत्या तुम आ गए। उसकी आवाज में वो पुरानी मिठास तो थी, मगर अब वो किसी दूर गूंज के जैसी थी। मैं दर्द से चिल्लाया, तुम मेरे खातिर रुक नहीं सकी? क्या हमारा प्यार इतना कमजोर था? और उसने जो कहा, उसने मेरे सारे सवालों को खत्म कर दिया। उसने कहा, प्रेम कमजोर नहीं था सत्या, मगर प्रेम का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता है। मेरे बाबूजी की जान दांव पर लगी थी। उस आदमी ने कहा, या तो मैं उसकी पत्नी बनूं या मेरे बाबूजी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं अपने प्यार के लिए अपने बाबूजी को खोते हुए नहीं देख सकती थी। कि आंखों में एक गहरी उदासी थी। जिस व्यापारी से शादी हुई थी वह मुझसे उम्र में दोगुना बड़ा था। 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। मैं विधवा हो गई। शायद यही मेरी किस्मत थी। उसकी बातें सुनकर मेरे आंसू बह निकले। ये प्यार नहीं, ये त्याग था, ये बलिदान था, जिसके आगे मेरी सारी शिकायतें, मेरा सारा दर्द सब तुच्छ लगा। नियति ने भी कैसा क्रूर खेल खेला था। उसने अपनी साड़ी के पल्लू में बंधी एक छोटी सी पोटली खोली और उसमें से वही सूखा हुआ गेंदे का फूल निकाला जो मैंने 5 साल पहले उसे दिया था। उसने कहा, मैंने तुम्हें खत लिखना क्यों बंद कर दिया? ताकि तुम आगे बढ़ सको, तुम मुझे भूल सको और अपनी नई जिंदगी खुद शुरू कर सको। मेरा शरीर भले ही किसी और का हो, पर मेरे दिल में जो गेंदे का फूल तुमने रखा था वो आज भी जिंदा है। ये सुनना मेरे लिए सबसे बड़ी सच्चाई थी। उसने मुझे आज़ाद करने के लिए खुद को दांव पर लगा दिया था। उसने मुझे वह बनने का मौका दिया जिसका मैंने सपना देखा था, और बदले में खुद अपने प्यार को कुर्बान कर दिया। ये मौन प्रेम है जो अपनी खुशी को दांव पर लगाकर दूसरों को बचाने की हिम्मत रखता है। सांवली ने मुझसे कहा, प्रेम का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता है, कभी कभी दूर रहकर किसी भी खुशी को देखना भी प्रेम होता है। आज मैं शहर वापस आ गया हूँ। इस बार मेरी आंखों में निराशा नहीं है, बल्कि एक गहरा सम्मान और शांति है। मुझे पता चल गया है कि प्रेम क्या है। वो किसी व्यापारी के महल में नहीं, बल्कि मेरी सांवली के मौन हृदय में सुरक्षित है। अब वो विधवा है और उसकी पीड़ा और गहरी हो गई है। मेरा मन चाहता है कि मैं उसके पास लौट आऊं, उसे सहारा दूं, पर क्या वो सही होगा? क्या मेरा उसके प्रति प्रेम अब भी उसे स्वीकार कर पाएगा? मेरा नया सपना है, मैं गांव में एक बड़ा अस्पताल बनाऊंगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि फिर किसी बेटी को अपने पिता के इलाज के लिए ऐसे दर्दनाक सौदे न करने पड़े। मैं अपनी सफलता का उपयोग इस तरह करूंगा कि सांवली का बलिदान व्यर्थ न जाए। हम कभी मिल नहीं पाएंगे, पर हमारे बीच का ये मौन प्रेम हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन गया है। मैं जानता हूँ कि कहीं दूर रामपुरी की पगडंडी पर बैठी सांवली मेरे सफल और नेक जीवन की कामना कर रही है, और शायद मेरा दिल भी अब उसके लिए कुछ और चाहता है, कुछ ऐसा जो समय के साथ मुझे समझ आएगा।